आज हम जो सबक लेकर आए हैं वो चौथा सबक है इस किताब का, जो हमारी नई किताब है जिसका नाम है शहनाई। इस किताब का चौथा सबक हम लेकर हाजिर हुए हैं। और बच्चों, आपको मालूम है कि इससे पहले भी आप तकरीबन 20-22 हरूफ सीख चुके हैं, 20-22 लेटर सीख चुके हैं। चूँकि हम चौथे सबक पर आ गए हैं, इस सबक में भी हम 4 लेटर, 4 अल्फ़ाबेट सीखेंगे। वो कौन कौन से हैं हम अभी बाद में बताएंगे आपको। हम पहले उनकी आवाज़ें बताएंगे। जब आप उनकी आवाज़ें समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम उन हरूफ को बताएंगे कि वो हरूफ कौन से हैं, उनकी शक्लें कैसी हैं, उनको लिखा कैसे जाता है और वो अल्फाज में कैसे शामिल होते हैं। ये सारी बातें हम इस पूरे इसमें करेंगे, इस इजलास में। और आगे क्या कहते हैं, हम आपको कुछ मशक़ें भी कराएंगे कि आप इन हरूफ को जो सीख चुके हैं उनसे लफ्ज़ कैसे बनाएं और उन अल्फाज को अपनी गुफ्तगू में कैसे इस्तेमाल करें। मैं चाहता हूं कि नज़्म से पहले हम कुछ एक्टिविटी कर लें। कुछ पिक्चर्स हैं मेरे पास, वो मैं बच्चों को दिखाऊंगा और बच्चे भी देखेंगे, समझ लेंगे। और वो पिक्चर किसकी है, वो तस्वीर किस चीज़ की है, वो बतानी है। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं और मैम आप भी बताइएगा कि वो तस्वीर किसकी है, ताकि हम आवाज़ों को समझ लें। जब हम आवाज़ों को समझ लेंगे तभी हम हर्फ तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि असल आवाज़ें हैं। जैसे कि आपने पिछले असबाक में पढ़ा होगा। तो जैसे भी आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर नज़र आ रही है। ये किस चीज़ की तस्वीर है? रोटी। रोटी। अब आपने रोटी कहा, तो ये रोटी एक लफ्ज़ है। ये किस आवाज़ से शुरू हो रहा है? ये लफ्ज़ रे से, यानी रा की जो आवाज़ है, जिसको इंग्लिश में हम आर का भी इस्तेमाल करते हैं और हिंदी में रा का इस्तेमाल करते हैं, उससे ये लफ्ज़ शुरू हो रहा है। इसके बाद एक लफ्ज़, एक तस्वीर और है। ये क्या है मैम? रेत। रेत, जी हाँ। जैसे रोटी था वैसे ये रेत है। रेत की आवाज़ भी रा से शुरू हो रही है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और तस्वीर नज़र आती है आपको। ये क्या है? ये रास्ता है। हाँ, ये रास्ता बना हुआ है। दोनों तरफ हरियाली है, बीच में रास्ता है, एक आदमी जा रहा है उस रास्ते पर। तो रास्ता भी एक उर्दू का लफ्ज़ है और उसको राह भी कहते हैं। और ये लफ्ज़ भी रा की आवाज़ से, रा का जो साउंड है उससे ये शुरू हो रहा है जी। इसके बाद एक और तस्वीर है। देखिए मैम, ये क्या है? ये तस्वीर राजा रानी। जी हाँ मैम, ये एक तरफ राजा बैठे हुए हैं और एक तरफ रानी बैठे हुए हैं। तो दोनों राजा रानी दोनों का साउंड जो है वो रा से शुरू हो रहा है। यानी हमने पिछली कई तस्वीरों में देखा, जैसे रोटी, रेत, रास्ता, राजा, रानी, ये तमाम तस्वीरें जो हैं इनका जो नाम है वो रा से शुरू हो रहा है जी। अब इसके लिए हमारे पास एक हर्फ है, एक लेटर है, उसका नाम भी रे है। जैसे हिंदी में रा कहते हैं, वैसे ही उर्दू में उस लेटर का नाम रे है। और वो रे कैसे होता है वो हम अभी आगे आपको लिखकर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एक तस्वीर नज़र आ रही हो स्क्रीन पर। मैम, ये किस चीज़ की तस्वीर है? जी, पृथ्वी, ज़मीन। पृथ्वी, जी, इसको ज़मीन कहते हैं उर्दू में। ज़मीन की जो आवाज़ है, जो लफ्ज़ है ज़मीन, उसका जो साउंड है जिससे वो शुरू हो रहा है, वो लफ्ज़ वो क्या है? वो ज़ा का है। तो ज़ा से शुरू होने वाला ये लफ्ज़ ज़मीन, इसके लिए एक अलग हर्फ है। वो बिल्कुल रे की तरह है, बस रे के ऊपर हम एक नुक्ता रख देते हैं और उसकी आवाज़ बदल जाती है। जैसे आपने पिछले सबक में बे, पे, ते और से पढ़ा था कि शक्लें उनकी एक है, नुक्ता ऊपर नीचे 2 और 3 से उनकी आवाज़ें बदल जाती हैं। ऐसे ही रे और जे में फ़र्क इतना है कि नुक्ते से रे से जे बन जाता है। अब देखिए, आगे एक तस्वीर और है। ये क्या है मैम? जुबान। जुबान, ये हम ज़बान है, ये इसकी भी आवाज़ ज़ा से शुरू हो रही है। अब देखिए, ये जो पहले जो 2 तस्वीरें थी, ज़बान और ज़मीन, ये आवाज़ तो इसकी ज़ा से ही शुरू हो रही है और ये जे से आता है। लेकिन इसके बाद एक तस्वीर और है। ये क्या है मैम? जिराफ। जिराफ, ये एक ऐसा साउंड है उर्दू में जो जीम और जे के बीच का साउंड कहलाता है, जिसको जा कहते हैं। थोड़ी सी आवाज़ भारी निकलती है, न जे निकलेगी न जीम की जा निकलेगा, बल्कि जा निकलेगा। जीम और जे दोनों की आवाज़ें मिक्स होकर जो आवाज़ निकलती है उसको जा कहते हैं। जा,
इससे बहुत कम हरूफ आते हैं। जिराफ भी इसी से लिखा जाता है। हम टेलीविज़न लिखते हैं तो इसी से जे से लिखते हैं। इसी से एक लफ्ज़ आता है जाला, जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे भी आजकल मानसून बना हुआ है दिल्ली में बारिश होने का, तो अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो और ओले भी पड़ते हैं तो उसको हम ज़ाला बारी कहते हैं। तो वो इसी हर्फ से लिखा जाता है जी। इसके बाद देखिए एक और तस्वीर है। ये किस चीज़ की तस्वीर है? पेड़ या दरख्त? पेड़, जी, पेड़ भी कहते हैं इसको और इसको दरख्त भी कहते हैं। अगर हम दरख्त कहेंगे तो आप में इसमें जितने भी साउंड आ रहे हैं, दरख्त, ये तमाम हरूफ बच्चों आप पढ़ चुके हैं। दा का साउंड आप पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। रा, दरख्त। रे का साउंड हम इस सबक में पढ़ रहे हैं, दरख्त। अब खा की आवाज़ जो निकल रही है वो हम तीसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद ते का जो साउंड आ रहा है, दरख्त, तो ते का साउंड भी हम उसमें पढ़ चुके हैं दूसरे सबक में। तो ये दरख्त जो है, ये इसके तमाम हरूफ हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम क्या है? पेड़। पेड़ भी कहते हैं। इसमें पा की आवाज़ से शुरू हो रहा है। पा भी हम पढ़ चुके हैं पहले ही सबक में। फिर उसके बाद ये है, ये भी हम पहले सबक में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद रे, ड़ की जो आवाज़ आ रही है उसके लिए उर्दू में एक हर्फ है रे, जो हम इस सबक में पढ़ेंगे। ये इस रे की शक्ल भी हम आपको अभी दिखाएंगे कि वो रे से मिलती जुलती है। फ़र्क क्या है कि रे के बाद जे पे नुक्ता रख देते हैं तो जे हो जाता है, और जे हटा के बी की जो शक्ल होती है इंग्लिश का स्मॉल बी, वो बना देते हैं, जैसे टे में बनाया था या हमने डाल में बनाया था पिछले सबक में। वही जब इसके ऊपर वो शक्ल बना देते हैं तो इसकी आवाज़ जो है वो रे की हो जाती है। तो पेड़ में रे पे आवाज़ ख़त्म हो रही है और दरख्त में रे की आवाज़ आ रही है बीच में। जी। अब देखिए मैम, एक और तस्वीर है आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। इसमें ये क्या है? ये जोड़ का निशान है। जी, एक तरफ लाल से जो बना हुआ है वो जोड़ का निशान है। और ये जो तस्वीरें हैं ये सब हमारे अंग हैं, जोड़ अंग। जी, हमारे जो बॉडी है, हमारा जो जिस्म है, उसके जो पार्ट्स हैं, उर्दू में उसको आज़ा कहते हैं, उज़्व कहते हैं एक पार्ट को, और उसकी जमा आज़ा है। जो हमारे जिस्म के आज़ा हैं, इनके जहाँ जहाँ जोड़ हैं उनकी निशानदेही की गई है। दरअसल ये तस्वीर उस चीज़ की है कि जोड़ों के दर्द कहाँ कहाँ होते हैं, लेकिन बताना मकसूद ये है कि जोड़ या ये वाला जोड़ हो, जिस्म के आज़ा वाला, या जोड़ का निशान हो। इसमें जो लास्ट में आवाज़ आ रही है आखिर में रे की, वो हमें सिखाना मकसूद है। जैसे पेड़ में है ऐसे ही जोड़ में है, ऐसे ही दौड़ों में है, ऐसे ही पकड़ों में है। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि हमने इतनी तस्वीरें दिखाई, सबकी आवाज़ शुरू हो रही थी, पहले आ रही थी, जैसे रेत है, ज़मीन है, जिराफ है, लेकिन यहाँ लास्ट में हमने मिसाल दी। ऐसी कोई मिसाल हमने नहीं दी कि जिसमें रे शुरू में आता हो। तो ये भी आपको मालूम है कि चाहे वो हिंदी का ही लफ्ज़ हो, कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो रे से शुरू होता हो। वो बीच में आएगा या आखिर में आएगा। इसीलिए हमने जो दोनों मिसालें दी, चाहे पेड़ की हो या जोड़ की हो, उसमें रे उसमें बीच में आ रहा है। ऐसे हम एक लफ्ज़ बोलते हैं सड़क। सड़क में भी ड़ा की जो आवाज़ आ रही है वो बीच में आ रही है। तो रे की जो आवाज़ होती है वो या तो बीच में आती है या आखिर में आती है। तो ये इस तरीके से हमने 4 हर्फ सीखे हैं, रे, जे, जे और रे। ये 4 हरूफ हो गए। इन्हीं 4 हरूफ पर मुश्तमिल एक नज़्म है जिसका उन्वान है आओ पढ़ें हम। तो मैम मैं चाहता हूँ कि एक बार इस नज़्म को पढ़ा जाए और बच्चे उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे, क्योंकि अभी तस्वीरें उन्होंने देखी हैं और उन्होंने ये समझा है कि हाँ ये जो तस्वीरें थी इनकी इस साउंड से तस्वीरें शुरू हो रही हैं। तो वही सारे साउंड जो हैं वो इस नज़्म में पेश किए गए हैं। आइए एक बार इस नज़्म को पढ़ते हैं। जी बिल्कुल। अब देखिए स्क्रीन पर आपके नज़र आ रहा है, आओ पढ़ लें रेड़े जे जे, आओ पढ़ लें रेड़े जे जे, कैसी शक्लें दिखते कैसे, आओ पढ़ लें रेड़े जे जे। रे से रहमत, रे से रुस्तम, रे से रौनक, रे से रेशम, रे से रहमत, रे से रुस्तम, रे से रौनक, रे से रेशम। पेड़ों जोड़ों मेड़े है, दौड़ो पकड़ो मेड़े है, पेड़ों जोड़ों मेड़े है, दौड़ो पकड़ो मेड़े है,
आओ पढ़ लें रेड़े जे, आओ पढ़ लें रेड़े जे, कैसी शक्लें दिखते कैसे, जैसे जाहिद जैसे जोया, जैसे जेवर जैसे जेबा, जैसे जाहिद जैसे जोया, जैसे जेवर जैसे जेबा, जाला में तुम देखो ये है, जाला में तुम देखो ये है, ये है ये है ये है ये है, जाला में तुम देखो ये है, ये है ये है ये है ये है, आओ पढ़ लें रेड़े जे, आओ पढ़ लें रे जे, कैसी शक्लें दिखते कैसे। ये एक मुख्तसर सी नज़्म थी बच्चों, जिसको हमने पढ़ के आपको सुनाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने जैसे अभी तस्वीरें देखकर वो साउंड, वो आवाज़ पहचानी है कि किससे वो शुरू हो रहा है, वो तस्वीर, उस तस्वीर का नाम किससे शुरू हो रहा है। तो अभी जो आपने नज़्म सुनी उसमें भी आपने गौर किया होगा कि वो रे, जे और जे से बहुत सारे अल्फाज शुरू हो रहे हैं। जैसे रे से इसमें जो 4 लफ्ज आए हैं, रहमत, रुस्तम, रौनक और रेशम, 4 लफ्ज आए हैं इसमें, रहमत, रुस्तम, रौनक, रेशम, ये चारों रे से शुरू हो रहे हैं। इसके बाद रे के लिए भी क्या है, 4 लफ्ज आए हैं, पेड़ों, जोड़ों, दौड़ो और पकड़ो। पेड़ों, जोड़ों, दौड़ो और पकड़ो में भी रे आया हुआ है। और इसके बाद जब और आगे बढ़ते हैं तो जे से भी 4 लफ्ज आए हैं जो नुक्ते वाला है, जे से जाहिद, जोया, जेवर, जेबा। जाहिद, जोया, जेबा ये तीनों नाम है, और जेवर आप जानते हैं जो औरतें पहनती हैं सोने चांदी का या आर्टिफिशियल, उसको जेवर कहते हैं उर्दू में। तो ये 4 लफ्ज जे से भी हो गए। एक लफ्ज जे से है जाला, जो भी हमने बताया था पहले गुफ्तगू करते हुए कि जाला एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके माने होते हैं बहुत ज़्यादा बारिश होना, ओले पड़ना, और ये ऐसा हर्फ है जे वाला जो बहुत कम इस्तेमाल है। उर्दू में जाला लफ्ज़ एक आध दो लफ्ज़ और होंगे। इंग्लिश के कुछ अल्फाज जब हम लिखते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे जिराफ लिखते हैं, टेलीविज़न लिखते हैं, या विज़न लिखना होता है तो हम इस हर्फ का इस्तेमाल करते हैं। तो इस नज़्म में आपने देखा कि 4 आवाज़ें आपको समझ में आई। कौन कौन सी? रे, जे, रे के बाद रे, जे और जे। तो ये 4 आवाज़ें जब आपने समझ ली तो ये 4 हरूफ हैं, रे, रे, जे, जे। इससे पहले जैसे दाल, डाल, जाल और वाव पढ़ा था, उसी से मिलते जुलते ये हरूफ हैं। जैसे दाल लिखा जाता है, जैसे जाल लिखा जाता है, जैसे वाव लिखा जाता है, बस उसके ऊपर का जो गोल वाला हिस्सा होता है वो हटा देते हैं। अभी जब हम लिखने की मशक करेंगे तब आप देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आपको वो तमाम हरूफ लिख के दिखाऊं कि कैसे अब लिखा जाता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 4 हर्फ हैं और इनकी चारों की आवाजें ये हैं, और वो चारों हरूफ के नाम रे, रे, जे और जे है। अब आइए हम लिख कर देखते हैं कि ये चारों हरूफ लिखे कैसे जाते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि पहली मश्क भी है कि इन हरूफ को लिखवाइए। अब देखिए कि जैसे ये पहला हर्फ आपको नजर आ रहा है रे, अब इसको हम लिख के दिखाते हैं थोड़ा सा बड़ा सा। ये ऐसे पहले लाएंगे नीचे, फिर उसके बाद ऐसे नीचे कर देंगे, ये हो गया रे। इसको फिर ऐसे ऊपर से लाएंगे, नीचे कर देंगे। यहाँ मैं आपको दिखाऊं जो आपने पढ़ा था दाल, ये देखिए ये दाल थोड़ा ऐसे लिखा जाता था, लेकिन ये ऐसे गोल है, कर्व है, दाल, जाल और ये वाव, ये ऐसे कर्व है। लेकिन रे जब लिखते हैं तो ऐसे सीधी लकीर लाके फिर ऐसे मोड़ते हैं, ये हो गया आपका रे। इसी तरह इसके बाद आता है रे। रे भी बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा, ऊपर से लाए और यहाँ से ऐसे मोड़ दिया। लेकिन इसके ऊपर मैंने बताया था कि बी की शक्ल का ये लगाते हैं निशान। इसको हम बड़ा करके लिखें तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ये ऐसे निशान बनाया जाएगा। ये निशान जब हम इस पे रे पे बना देते हैं तो ये रे से हो जाता है रे, यानी इसमें ड़ा की आवाज़ निकलने लगती है। और यही रे जब इसके ऊपर हम ऐसे एक नुक्ता रख देते हैं, जैसे बे में रखते थे, तो ये जो नुक्ता रखा है हमने, इस नुक्ते की वजह से इस रे की आवाज़ बदल गई, उसकी आवाज़ हो गई जे की आवाज़। ये रे था बिल्कुल खाली, ये आप देखेंगे ये बिल्कुल खाली, इसमें कुछ नहीं है।
इसी रे में जब हमने ये वाली निशान लगाया, ये वाली अलामत बनाई, यानी ये अलामत जो आपको नजर आ रही है, एक बार ऐसे फिर और देखिए ये वाली अलामत, अगर ये अलामत हम इस रे पर लगा देते हैं तो ये रे हो जाता है। और इसी रे पर और जब हम एक नुक्ता लगा देते हैं तो ये जे हो जाता है। ये 3 हरूफ हो गए। चौथा हरूफ भी ऐसे ही लिखा जाएगा, ऐसे ऊपर से लाए और फिर ये मोड़ दिया। अब हमने जे में एक नुक्ता लगाया था, इसमें हम 3 नुक्ते लगाएंगे। 3 नुक्ते जब लगा दिए तो ये जे की आवाज हो गई, यानी 3 हरूफ हमारे पास आ गए। वो 3 हरूफ 4 हरूफ आ गए। वो 4 हरूफ क्या हैं, एक बार हम इसको ऐसे फिर से लिख के देखते हैं। ठीक है, ये सीधा लाया, फिर ऐसे मोड़ दिया, ये हो गया रे। फिर उसके बाद ऐसे सीधा लाके ये बना दिया रे। फिर उसके बाद ये लाए और एक नुक्ता लगाए, ये हो गया जे। और इसके बाद फिर ये ऐसे बनाया और 3 नुक्ते बनाए तो ये हो गया जे। तो ये रे हो गया, रे हो गया, रे हो गया, जे हो गया और जे हो गया। ये अब आप ध्यान में रखिएगा कि इसकी शक्लें हमेशा ऐसे ही रहती हैं और ये अपने आगे वाले से नहीं मिलता है। जैसे आपने पढ़ा होगा अलिफ, और एक पढ़ा होगा आपने वाव, फिर पढ़ा होगा दाल, फिर पढ़ा होगा डाल, फिर पढ़ा होगा जाल। ये हरूफ नॉन कनेक्टर कहलाते हैं, पिछले सबक में आपने जाना होगा। ये अपने आगे वाले से नहीं मिलते, पीछे वाले से मिल जाते हैं। जैसे अलिफ में बे लगा दिया तो ये बन गया बा, और इसी में क्या कहते हैं दाल लिख दिया, बे लगा दिया तो ये बन गया बो, या बो पढ़ें या बू पढ़ें। या ऐसे ही इसमें बे लगा दिया और फिर इसकी ये शक्ल थोड़ी सी बदल जाएगी तो ये हो गया बद। तो ये पहले तो मिल सकता है, बाद में नहीं मिलता। सेम कंडीशन इसकी भी है, रे रे जे की। ये अपने आगे वाले से नहीं मिलेगा बल्कि अपने पीछे वाले से ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ लफ्ज हैं जो हरूफ हम पढ़ चुके हैं। जितने हरूफ पिछले 3 सबक में पढ़ चुके हैं उन्हीं हरूफ को मिलाकर कुछ लफ्ज बनाए गए। अब देखिए, जैसे पहला लफ्ज है, इसमें क्या क्या हरूफ हैं। एक हर्फ है रे, फिर अलिफ, फिर जीम। अब ये मिलाकर पढ़ा जाएगा राज। अब आप बच्चों ये देख रहे होंगे कि रे लिखा, ऐसे रे लिख दिया। चूंकि रे अपने आगे वाले से नहीं मिलता है इसलिए अलिफ अलग लिखा गया। क्योंकि अलिफ भी अपने आगे वाले से नहीं मिलता है इसलिए जीम भी अलग लिखा गया। तो ये हो गया राज। अब आपको एक पते की बात बताऊं, अब आपने रे पढ़ लिया है, ये जो हमारी जबान है उर्दू जी, ये भी ऐसे नॉन कनेक्टर सारे हरूफ हैं। इसमें अलिफ लिख दिया हमने, फिर रे लिख दिया, फिर दाल लिख दिया, फिर वाव लिख दिया, यानी हमने उर्दू लिख दिया। और उर्दू के तमाम हरूफ एक दूसरे से जुदा हैं, अलग हैं। इसकी वजह यही है कि ये तमाम हरूफ नॉन कनेक्टर हैं, यानी अपने आगे वाले से नहीं मिलते हैं। पीछे वाले से मिलेंगे, आगे वाले से नहीं मिलेंगे। तो अलिफ के बाद रे है इसलिए नहीं मिला, रे के बाद दाल है इसलिए नहीं मिला, दाल के बाद वाव है इसलिए नहीं मिला। इसलिए जब हम उर्दू लिखते हैं तो इसके तमाम हरूफ अलग अलग होते हैं और ये हमारी ज़बान का नाम ऐसे लिखा जाता है उर्दू। क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ अलिफ पढ़ा था, दाल पढ़ा था, वाव पढ़ा था। इस सबक में आपने रे पढ़ लिया, तो अब आपको अपनी ज़बान उर्दू कैसे लिखा जाए वो आपको मालूम हो गया। अलिफ, रे, दाल और वाव, ये हो गया उर्दू। तो हम बात कर रहे थे राज लिखने की कि इसमें सारे अलग अलग हैं। अब देखिए, दूसरा लफ्ज है तारा। ते हमने बनाया छोटा सा। अब चूंकि ते नॉन कनेक्टर नहीं है, उसके बाद अलिफ है तो हमने मिला दिया। अब ऐसे जब मिला दिया फिर उसके बाद 2 नुक्ते लगाए, ये ता हो गया। इसके बाद रे है, चूंकि अलिफ नॉन कनेक्टर इसलिए अलग लिखा जाएगा, फिर अलिफ है नॉन कनेक्टर है इसलिए अलग लिखा जाएगा। तो ये हो गया तारा। तारा लिखने के लिए ऐसे लिखा, 2 हरूफ एक साथ और 2 हरूफ अलग अलग, तारा। अब देखिए, तीसरा हर्फ जो है ये पेड़ लिखा हुआ है। ये तीनों हरूफ मिले हुए हैं। इसमें पहला हरूफ पहले वो कर दें, पे है, फिर ये है, फिर अड़े है, जो अभी हमने पढ़ा ये वाला हर्फ। अब इसको जब हम मिला के लिखते हैं तो पे छोटा सा बनाया, फिर उसके बाद ये बनाया। अब देखिए, रे तो हम ऐसे लिखते थे, लेकिन जब हम मिला के लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे। कुछ जगहों पे ऐसे लिखेंगे, लेकिन ज्यादातर जगहों पर ऐसे लंबा सा लिखेंगे। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ये के 2 नुक्ते लगाए, पे के 3 नुक्ते लगाए और अड़े हो गया, ये हो गया पेड़। ये देखिए,
रे हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक पे है। ये रे, पेड़, चाहे रे हो, चाहे रे हो, चाहे जे हो, चाहे जे हो, सब हमेशा ऐसे ही लिखे जाएंगे। अब देखिए इसके बाद एक लफ्ज है जोड़, जो अभी हमने निशान दिखाया था जोड़ का। इसमें जीम है, वाव है और रे है। इसको जब हम मिला के लिखें तो जीम और वाव हो गया जो, और उसके आगे आ गया जोड़। अभी हमने पढ़ा था जैसे जोया, जैसे जेवर, तो जेवर भी हमने यहाँ ऐसे लिख लिया, जे ये और वाव और रे, ये हो गया जेवर। तो ये आपकी किताब में है, इसको आपको मश्क करना है कि कैसे ये अल्फाज लिखे जाते हैं, ये आप कोशिश कीजिएगा जी। अब देखिए एक और मश्क है, इसमें दिया हुआ है कि कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इस अल्फाज में से हमें वो हर्फ ढूंढ के निकालना है जो आज हमने पढ़े हैं। अब जैसे ये लिखा है बैर, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, मैं फिर से लिख के दिखाता हूं इधर से बड़ा सा, बे ये रे, ये हो गया बैर। अब बैर में हमें ढूंढना है कि रे रे जे में से कौन सा हर्फ है, तो इसमें से ये वाला हर्फ जो है रे है, क्योंकि मिला के लिखा हुआ है इसलिए ऐसे लंबा सा है, लेकिन जब हम इसको अलग से ढूंढ के यहाँ लिखेंगे तो इसको अपनी ऐसी हालत में लिखेंगे। तो इसमें रे था, ये रे लिख दिया। ये पेड़ लिखा हुआ, अभी हमने बताया था कि पेड़ कैसे लिखा जाता है, इसमें रे है तो ये हमने यहाँ रे लिख दिया। ताड़, इसमें भी रे बहुत दिखेगा, आप किताब देखेंगे तो बिल्कुल अलग से नजर आएगा, ये हमने लिख दिया ताड़। अब एक और लफ्ज है दौड़ जी। दौड़ में भी हमें दिखाना है रे, ये रे हमने लिख दिया। फिर ये आ गया बाजू, बाजू में जे वाला हर्फ है जो आज हमने पढ़ा, ये हमने यहाँ लिख दिया। दौड़ो, दौड़ो में ये अड़े लिख दिया। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें ज्यादातर अल्फाज जैसे दौड़ो, डोर है और दौड़ो है, ये दोनों लफ्ज ऐसे हैं जो नॉन कनेक्टर से हैं। जैसे उर्दू बिल्कुल अलग अलग लिखी जाती है, वैसे ये डोर और दौड़ो भी अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन बाजू में बे और अलिफ एक साथ लिखे गए हैं जी। ये मश्क थी मैम। इसके बाद हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं, जैसे हमने साउंड बताया था, तो यहाँ भी हमें बताना है, हो सकता है इसमें से कुछ तस्वीरें अलग से भी आ गई हैं। जैसे पहली तस्वीर है, इसको हम इस मश्क को जो है बच्चों को करके दिखा देते हैं और बाकी हम बच्चों को उनके होमवर्क में देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये एक तस्वीर है, ये चींटी की तस्वीर है जी। अब आवाज किससे शुरू हो रही है? चा से। तो चा के लिए हमारे पास जो हर्फ है उर्दू में वो चे है, ये इस तरह लिखा जाता है, इसकी आधी शक्ल इस तरह होती है। फिर दूसरी तस्वीर रस्सी है, रस्सी भी आपने रे से पढ़ा। जिराफ है, जे से लिखा जाएगा। तो ये पहले हर्फ था, ऐसे ही जे से जीना, ये हो गया। तो ये बच्चों हमारे किताब में शामिल थी। कुछ अल्फाज आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये वो अल्फाज हैं जो आप पिछले हुरूफ पढ़ चुके हैं, उन्हीं से बना हुआ है। जैसे एक लाइन में पढ़ दूं, जैसे रात है, राज है, राजा है, तार है, तारा है, ये आप बकिया आप पढ़िएगा। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा लास्ट में चलते चलते। देखिए एक मश्क और है, इसमें चौथी मश्क थी, इसमें भी आपको बुलंद आवाज से पढ़ना था। जैसे बारात, पूरी, ताड़, जाड़ा। हमने जो पहली तस्वीर दिखाई थी रोटी की, वो अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे वो बता दूं, क्योंकि रे हम पढ़ चुके, रे हो गया। वाव हम पहले पढ़ चुके हैं तो हम रे वाव लिखेंगे रो। फिर हम टे पहले ही सबक में पढ़ चुके हैं, ये टे हो गया, और ये भी पहले ही सबक में पढ़ चुके हैं, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। ये हो गया हमारा रोटी। फिर इसके बाद हमने दिखाया था रेत, रे हो गया, ये हो गई, और ये ते हो गया। तो ये हो गया रेत। सीखे गए सारे हुरूफ आपको अब आप कोशिश कीजिएगा बकिया भी इसी तरह लिखने की। बिल्कुल घर पर भी जरूर दोहराएं, जिससे कि आप और भी मजबूत हो जाएं। यहाँ पर हम अपने सत्र को अंत करते हैं। धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ हमारे माहिर हैं डॉक्टर सलमान फैजल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आदाब।